मित्रों नमस्कार। मित्रों आज हम लोग बिहार जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। छत्तीसगढ़ में रहने वाली एक अल्पसंख्यक जनजाति बिहार जनजाति के बारे में चर्चा करते हैं। बिहार जनजाति जो कि लुप्त प्राय जनजाति बनती जा रही है, इसकी जनसंख्या अत्यंत कम है और ये छत्तीसगढ़ में निवास करती है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों ये छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में सरगुजा जिले में मिलते हैं, बिलासपुर जिले में मिलते हैं और रायगढ़ जिले में मिलते हैं। कौन सी जनजाति? बिहार जनजाति। अब हम लोग ये सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि जनजाति कहेंगे हम किसको। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 341 के अंतर्गत जो है ये बताते हैं संविधान में कि कौन कौन सी जनजाति अनुसूचित जनजाति है, कौन कौन सी जातियां अनुसूचित जाति हैं। इसका अधिकार राष्ट्रपति को मिला हुआ है। राष्ट्रपति कब बताएगा कि कोई जनजाति अनुसूचित जनजाति है? तो राष्ट्रपति तब बताएगा जब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले किसी जाति और उपजाति का वर्णन करता है। ठीक है, कहाँ करता है? अधिसूचना के माध्यम से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है इसकी घोषणा करता है कि हमारे यहाँ ये अनुसूचित जनजाति हैं। तो उसके आधार पे अनुच्छेद 341 के आधार पे राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं भारत के वो घोषणा करते हैं कि फलानी जनजाति जो है वो अनुसूचित जनजाति है, फलानी जाति के लोग अनुसूचित जाति के हैं, है ना। तो ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे बिहार जनजाति के बारे में। बिहार जनजाति अल्पसंख्यक जनजाति है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मिलता है। छत्तीसगढ़ का रायगढ़, बिलासपुर और सरगुजा जिले में ये मिलता है। जशपुर जिले में भी मिल जाते हैं। ठीक है, बिहार जनजाति के बारे में जब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं तो बिहार जनजाति की उत्पत्ति के पीछे मान्यता क्या है ये सबसे पहले हमको समझना होगा। तो इसके पीछे बिहार जनजाति के लोग मानते हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव, है ना, माता पार्वती और भगवान शिव एक बार जंगल में घूम रहे थे। कहाँ घूम रहे थे? विंध्याचल के जंगल में। ठीक है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वो विंध्याचल पर्वतमाला श्रेणी के पास में है। तो पार्वती माता का इच्छा ये हुआ कि हम धान की खेती करते हैं। ठीक है, उन्होंने भगवान शंकर से निवेदन किया कि मैं चाहती हूँ कि हम लोग जो है धान का खेती करें। ठीक है, तो महादेव भगवान भोलेनाथ ने एक स्त्री और एक पुरुष को उत्पन्न किया और ये जंगल को काट करके जलाए और उस जंगल में जो काट करके जलाए उसमें जो राख था उस राख में धान के बीज को छींटे और धान का फसल लहलाया। वही जो है पुरुष और स्त्री जिसको भगवान शंकर ने जन्म दिया था वही बिहार जनजाति के आदि पुरुष हैं। ठीक है, और ये इनका मानना है कि हमारे जो आदि पुरुष हैं उनको भगवान शंकर और माता पार्वती ने उत्पन्न किया है। बिहार जनजाति मुख्यतः गोंड, खैरवार आदि जनजाति के साथ ही गांव में ही निवास करते हैं। इनका घर मिट्टी का बना हुआ रहता है। बहुत बड़ा घर नहीं बनाते हैं, छोटा सा घर बनाते हैं जिसमें एक किचन रहता है, एक रूम रहता है, एक बरामदा रहता है। यानी एक रसोई घर रहता है, एक बरामदा रहता है, एक कमरा रहता है, बस इतनी ही। ठीक है, पशुपालन भी करते हैं। ये मांसाहार मुर्गा, बकरा, पक्षी खाना बड़ा पसंद करते हैं, अंडा खाना बड़ा पसंद करते हैं। और अगर मिल गया तो ठीक है, पहले शिकार भी करते थे लेकिन अब तो शिकार ये करना बंद कर दिए हैं क्योंकि भारत शासन ने शिकार पे प्रतिबंध लगा दिया है। अत्यंत गरीबी में जीवन यापन अभी के डेट में कर रहे हैं। हालांकि सरकार के जो विभिन्न योजना में इन लोगों को इनरोल कर रहा है सरकार ग्राम पंचायत के माध्यम से, तो वो योजना का लाभ इन लोगों को मिल रहा है। लेकिन वस्तुतः इन लोगों की स्थिति दयनीय है। अब धीरे धीरे सुधर रही है। इन लोगों की कोई खास मान्यता नहीं है। ये मुख्यतः अपना जीवन यापन करने के लिए या तो खेती करते हैं, जिनके पास ज़मीन है वो उससे वहाँ वो खेती करेंगे, जिसके पास ज़मीन नहीं है वो अपने ही गांव वाले जो धनी हैं
उनके यहाँ जा कर के खेती करते हैं। बेसिकली कृषि मजदूर रहते हैं। वन में जो फल हैं, हर्रा है, बहेरा है, इमली है, चार है, चिरौंजी है, ये सब कोई महुआ है, ये सब को इकट्ठा करते हैं और विक्रय करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इनका शादी कैसे होता है? तो जैसे कि लगभग जनजातीय समूह में पुरुष पक्ष ही बहू खोजने के लिए जाता है, ठीक इसी प्रकार से ये बिहार समाज के लोग भी क्या करते हैं कि पुरुष पक्ष जो है वो जाता है वधू को खोजने के लिए। तो जो लड़का का जो बाप रहेगा, मतलब वर का जो पिता रहेगा, अगर लड़की पसंद आ जाती है तो लड़की के पिता को 40 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया दे देता है। साथ में हल्दी दे देगा, 4 किलो तेल दे देगा और वो छेका कर लेगा और फिर बाद में शादी हो जाता है। ठीक है, शादी पहले गांव में समाज का ही वयोवृद्ध व्यक्ति जो रहता था वो करवाता था शादी, लेकिन अब जो है ये लोग पुरोहित को भी बुलाने लगे हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से जब इनके यहाँ जच्चा बच्चा होता है, जब बच्चा होता है तो उसके लिए कोई खास नियम कानून लोगों के पास नहीं है। ठीक है, ये क्या करते हैं, जब बच्चा हुआ तो बच्चे का नाल काट करके जहाँ जिस घर में रहते हैं वहीं गाड़ देते हैं। 6 दिन के बाद छठी मनाते हैं। अपने परिवार वालों को बीड़ी, तम्बाकू, दारू पिला करके खुशी मनाते हैं। और इसी प्रकार से जब इन लोगों की के घर में किसी की मृत्यु होती है तो उसको जलाते हैं या दफनाते भी। तो इस प्रकार से हम लोग ये समझ पाए बिहार जनजाति के बारे में। बिहार जनजाति जो है अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान को आज तक बचा करके संजो करके रखा है और भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि इन लोगों की जो जनसंख्या कम होते जा रही है उसको किसी भी प्रकार से हम ऐसा करें कि ये लुप्त न हो जाएं। इनकी सांस्कृतिक विरासत, इनकी सांस्कृतिक क्रियाकलाप यथावत संजोए रहें। इनके पास जड़ी बूटी का जो ज्ञान है उसको हम संजो करके रखें। ये बड़ा बढ़िया चटाई बनाते हैं, तो इनके पास जो पुरातन कालीन ज्ञान है उस ज्ञान को हमको बचाना है। ठीक है, जैसे उनको वनौषधियों का बड़ा ज्ञान है, तो ये हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि इनका जो वनौषधि का ज्ञान है वो विलुप्त ना हो। इनका जो हस्तशिल्प का जो ज्ञान है वो विलुप्त ना हो। और ये जो अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, अब जीवन यापन गरीबी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग शिक्षा से शुरू में दूर थे, लेकिन अब सरकार प्रयास कर रही है सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से कि सारे के सारे बच्चे लोगों का स्कूल में नामांकन हो। बच्चा छोटा है तो आंगनबाड़ी केंद्र में उसका नामांकन हो। 3 से लेकर के 6 साल के बीच में वो आंगनबाड़ी जाए, 7 से लेकर के 14 साल के बीच में वो स्कूल में जा कर के अपना एडमिशन करवाए और वहाँ उसका पैसा तो लगेगा नहीं। ठीक है, ना आंगनबाड़ी केंद्र में लगेगा ना स्कूल में लगेगा। इसके अतिरिक्त सरकार स्कॉलरशिप भी देती है, मिड डे मील का व्यवस्था भी की हुई है। तो सरकार हर तरीके से प्रयास कर रही है कि हम इन लोगों तक शिक्षा लेकर के जाएं, और जब शिक्षा इन लोगों तक जाएगा तो निश्चित रूप से इन लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। ठीक है, आज भी आज जनजाति के लोग उतने पिछड़े नहीं हैं। धीरे धीरे जो परिवर्तन है ये इन लोगों में दिखाई देता है। पहले इन लोगों के घर जो है कच्चे मिट्टी के रहते थे, लेकिन आज की डेट में इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से इन लोगों का घर जो है वो पक्का का दिखने लगा है। इनके घर में शौचालय बन गया है, इनके घर में पक्के का घर बन गया है, इनको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चूल्हा मिल गया है। इनके बच्चे लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं, सभी को स्कॉलरशिप मिल रहा है, मिड डे मील मिल रहा है। तो सरकार बहुत प्रयास कर रही है कि बिहार जनजाति के लोग जो हैं वो जल्दी से जल्दी सफलता हों। तो आशा करता हूं कि आप लोग बिहार जनजाति के बारे में समझ पाए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, आपके एक लाइक करने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है और जो जानकारी मैं लेकर के आता हूँ उसको ऊर्जा का संचार होता है। तो इसी आशा के साथ कि निश्चित रूप से आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। नमस्कार।